फिर गुरु जी को परमात्मा के तुल्य मानना पड़ेगा, तब आपकी प्रॉब्लम सोल्व होगी। भले ही पुण्यात्मा गुरु भगवान नहीं है ये दास, क्योंकि मालिक आए थे वो तो भगवान थे ही, वो भी गुरु थे, हमने उनको भी भगवान नहीं माना। लेकिन इस दास को आपने भगवान मानकर ट्रीट करना पड़ेगा, तब आपको सफलता मिलेगी। जैसे गणित के अंदर एक प्रश्न आता है ब्याज का, ऋण का। उस ऋण के अंदर क्या होता है कि हमने मूल धन खोजना होता है, बच्चों ने मूल धन प्राप्त करना होता है, वो प्रश्न ऐसा होता है। तो उसके अंदर मानना पड़ता है, मान लीजिए मूल धन 100 रुपये, वो मूल धन 100 रुपये होता नहीं, वो तो करोड़ों की संख्या में होता है। लेकिन वो करोड़ों की संख्या की राशि वाला मूलधन हमें तभी उपलब्ध होगा जब हम 100 रुपये को मूलधन मान लेंगे। अब समझदार को संकेत बतेरा, भले ये दास भगवान नहीं है, लेकिन उस मूलधन को पाने के लिए, यानी मूल मालिक को पाने के लिए आपने गुरु जी को एज ए गॉड ट्रीट करना पड़ेगा। यूं समझ ले कि मेरे सामने आज वो परमात्मा आ जाते हैं। इस दास के स्थान पर परमात्मा स्वयं भी आए थे। आज से 600 वर्ष पहले 120 वर्ष तक हमारे डले खाकर चले गए, हमारी गालियां खाकर चले गए, जूते खाकर चले गए। क्योंकि जिस बाप का बेटा शराब पी रहा हो और पिता जाकर उसको कहता महफिल में बेटा आजा तू ना नाश करे, तो वो झगड़ा कर देता पिता के साथ, हाथापाई भी कर देता है, तेरा मेरी बेइज्जती कर दी, क्योंकि होश में है नहीं, नशे में। तो हमने यहाँ काल के इस झूठे रंग की भांग पी रखी है। कबीर ये माया अटपटी सब गट आण अड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। तो यहाँ हम सभी एक कुएं का भांग पिए फिर रहे। वो परमात्मा आता है, हम उसके भी जूते मारते हैं, उसको बुरा कहते हैं, नकलियों का स्वीकार करें, बैठे हैं तो आसपास भी नहीं भगवान कहिए। अब कहने का दास का तात्पर्य है कि इस दास के स्थान पर ये सोच लो परमात्मा बैठे हैं, और फिर हम कैसे व्यवहार करेंगे उस भगवान से जिसके लिए हम तड़प रहे हैं। ऋषियों ने शरीर गाल दिए भगवान पाने के लिए, यदि वो मिल जाए तो हम उसका कैसे व्यवहार करेंगे। तो ये आपने रिहर्सल करनी पड़ेगी। इस दास को डला समझ लो, एक पत्थर समझ लो बोलता हुआ, लेकिन यहां नो सोच लो हम भगवान से मिलने जा रहे हैं। तो जैसा व्यवहार आप यहां करोगे ऐसा ही स्वप्न में आपका बनेगा। मृत्यु के बाद आपको ऐसा होगा जैसे स्वप्न, और वहां भगवान दास के रूप में पहले आपकी परीक्षा लेगा, बाद में ऊपर सिलेक्ट करेगा, ले जाएगा सतलोक। तो वहां जैसी भावना, जैसा अच्छा या बुरे विचार आपके इस दास के प्रति होंगे, आपके मस्तिष्क पर लिखे आएंगे वहां पर। क्योंकि वहां कोई रोल ना चल रहा है, या तो हम बात छुपा ले, आपके मस्तिष्क पर लिखे आएंगे। रिजेक्टेड और सिलेक्टेड कहने की जरूरत को नहीं, बस वहां तो न्यू करना भगवान ने, फिर रह जाओगे वहीं से। फिर ठीक है, आपने जो भक्ति की है, पहले तो यदि गुरुजी के प्रति आपकी आस्था एज ए गॉड नहीं है तो भक्ति आपकी बने को नहीं, भक्ति चलेगी ही नहीं। आप सब साधना करते भी दिखोगे, फिर नो कि हमें कोई लाभ नहीं हो रहा, तो आपके अंदर भक्ति अंकुर वो फूटा ही नहीं। तो पुण्यात्माओं कहने का भाव यह है कि जैसे आपको दास बताना चाहता है कि उपदेश लेने के बाद फिर आपने इस दास को परमात्मा के तुल्य समझना पड़ेगा। ये दास परमात्मा नहीं है, ये तो उसका कुत्ता है, आपको जगाने के लिए भेज रखा है। आप धनी हो भक्ति के, आप सोए पड़े हो, आपका जीवन नष्ट हो रहा है, चोरी हो रही है, धन लुट रहा है आपके श्वास रूपी पूंजी का, ये दास जगा रहा है डंडोरा पीट पीट के, आवाज लगा लगा कर। लेकिन आपके लिए परमात्मा का विधान है, गुरु गोविंद कर जानियो और रहियो शब्द समाए, मिले तो दंडवत बंदगी नहीं पल पल ध्यान लगावे। कि गुरु को भगवान मानकर चलना, और रहियो शब्द समाए। शब्द समाये रखना मतलब जो उसने मंत्र दिया है वो सत मंत्र, सतनाम, यानी सत भक्ति, उसमें लीन रहना, गुरु जी को भगवान मानना, और जो उपदेश मंत्र दिया है उसमें समाये रहना, उसकी भक्ति पर ज्यादा ध्यान रखना। और जब भी मिले तो दंडवत बंदगी, जहां मिले वहां दंडवत प्रणाम करना। और नहीं मिल पाते हो, जैसे
घर पे तो पल पल ध्यान लगावे, यानी परमात्मा के गुणों को अपने गुरु जी के ऊपर लक्षित करे और फिर आपका भाव बनेगा, एक प्यार जागेगा इस दास के प्रति जैसा इस काल के प्रति जाग्या था, और वही कसक आपकी इस दास के प्रति होगी तभी हम वहां चलेंगे। जिस कसक के साथ हम वहां डटे नहीं डटे, तो ऐसा ही भाव अब हम कैसे भावित होते हैं, जैसे एक हीरो या हीरोइन नकली बात बना के, एक तो उसने पढ़ा हुआ है फिर वो बोल रहा है, उसके एक दो डायलॉग पर हम आसक्त हो जाते हैं, वो हो बड़ा क्या बात कही, बड़ा सुंदर बोला, और यहाँ दास ने ऐसा पिटारा खोल दिया इन बोलों का वचनों का। तो इस आधार से भी आपने प्रभावित होना चाहिए, जब आपकी आत्मा निर्मल हो जाएगी। कमाल कर दिया गुरु जी ने, ऐसे निर्णय करके ज्ञान दे दिया। तो हमने ऐसे प्रभावित होना है और आसक्त होना है उस परम पिता पर इस दास के माध्यम से। ये रिहर्सल आपकी फिर ऊपर जाके काम आवेगी जो आप यहाँ करोगे।